भारत सरकार का मंत्रिमंडल और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ एक प्रधानमंत्री रह गए थे चुनाव प्रचार के लिए। अगर वो भी आ जाते तो उनको इस बार समझ में आ जाता कि तेजस्वी जी के प्रति लोगों का क्या समर्थन है। कल के चुनाव के बाद भाजपा खेमे में, एनडीए खेमे में मायूसी है और इन लोगों के यहाँ अब इस बात की समीक्षा हो रही है कि हम नंबर 2 पर रहेंगे कि नंबर 3 पर रहेंगे। ईवीएम का खेला भी इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग सजग हैं। पिछली बार जो खेला करना चाहे थे उसमें कुछ हद तक उन लोग सफल हुए थे, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। आपको पता है बोचाहा में अभी ही चुनाव हुआ है और चुनाव को लेकर तमाम जो खबरें हैं वो हमने आपको दिखाई है। अब हम बात करने वाले हैं बोचाहा में आखिर किसकी जीत होने वाली है और आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। भाई, क्या लग रहा है, किसकी जीत होने वाली है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के मुकाबले में कोई और दल नहीं है और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से जो जनता का समर्थन है, जनता से के समर्थन के बल पर सबसे बड़ी संख्या में वोट लेकर के जीतने का काम करेगा। क्या लग रहा है वहां पे तमाम जो अमर पासवान आपके कैंडिडेट है वहां से वीआईपी के सुप्रीमो भी प्रचार कर रहे हैं, तमाम बिहार सरकार के मंत्री भी जोर शोर से लगे हुए थे। देखिए, अमर पासवान जी के साथ सहानुभूति है, हमदर्दी है और सबसे बड़ी बात है कि मुसाफिर पासवान जी जो लालू जी के विचारों से ओतप्रोत थे, उनके अधूरे सपने को, उनके अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेकर के अमर पासवान जी चुनाव मैदान में उतरे हैं। और तेजस्वी जी का जो जनता पर विश्वास है और जो जनता का तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास है, उस विश्वास पर जनता ने उनको वोट देने का काम किया और उन्होंने मुद्दा आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा तेजस्वी जी ने अपने चुनावी सभा में नौजवानों के रोजगार का सवाल उठाया, महंगाई का सवाल उठाया, भ्रष्टाचार का सवाल उठाया और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटनाएं दोबारा मुजफ्फरपुर में नहीं हो, इस सवालों को उठाया। और जो 70 से अधिक घोटाले एनडीए सरकार ने किए हैं, उन सवालों को उठा करके लोगों के बीच अपनी बात रखने का काम किया। लोगों ने उनके जो सभाएं हुई उसमें व्यापक समर्थन देने का काम किया और व्यापक समर्थन ही नहीं दिया बल्कि विश्वास किया और विश्वास का ही परिणाम है कि कल का जो चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में लोगों ने वोटिंग की और राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, खास तौर से सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी समूहों का, और जो A to Z की बातें तेजस्वी जी किया करते थे वो सरजमीन पर उतरा और सरजमीन पर लोगों का व्यापक समर्थन देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि हम वहां पर बड़े पैमाने पर अपनी जीत हासिल करेंगे। और इस तरह की जितने भी कवायद जो लोग कर रहे थे वो लोगों का कवायद धरा का धरा। लेकिन A to Z तो तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, एनडीए के नेता है, वो भी A to Z में नजर आए, उनके भी लगातार प्रयास थे। एनडीए के जो लोग थे, पूरा मंत्रिमंडल, भारत सरकार का मंत्रिमंडल और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ एक प्रधानमंत्री रह गए थे चुनाव प्रचार के लिए। अगर वो भी आ जाते तो उनको इस बार समझ में आ जाता कि तेजस्वी जी के प्रति लोगों का क्या समर्थन है और लोगों का क्या विश्वास है। चूंकि इस बार चाहे जितना भी जोर लगा ले एनडीए या लगा लिया होगा, उसका परिणाम उसके पक्ष में नहीं जाएगा। और आप देखे होंगे कि कल के चुनाव के बाद भाजपा खेमे में, एनडीए खेमे में मायूसी है और इन लोगों के यहाँ अब इस बात की समीक्षा हो रही है कि हम नंबर 2 पर रहेंगे कि नंबर 3 पर रहेंगे। मुझे ये बताइए, ईवीएम को लेकर भी बात होती है चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं, कहीं ईवीएम वाला खेला तो नहीं हो रहा है ना? देखिए, ईवीएम का खेला भी इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग सजग हैं। पिछली बार जो खेला करना चाहे थे उसमें कुछ हद तक उन लोग सफल हुए थे, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, नेता इस बात को समझ रहे हैं कि जो ये चालबाज पार्टी है, जो जुमलाबाज पार्टी है, वो हर तरह का हथियार, हर तरह का हरबा हथियार लेकर के बैठती है। लेकिन इस बार उनके सारे हरबा हथियार और सारे कुचक्र को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया और उनके कुचक्र को हम लोग विफल करने का काम किया है। और आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। कितने हजार की वोट से जीत होने वाली है? देखिए, बड़ी संख्या में वोटर्स ने हमको समर्थन दिया है। जो मैं बता रहा हूं, हमारे मुकाबले में दूसरी पार्टियां नजदीक कहीं नजर भी नहीं आ रही है। हजार की बात नहीं है, क्योंकि वोटर्स है, वोट दिए हैं,
ईवीएम में पैक हो गया है, लेकिन जो परिणाम आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि उनके यहाँ समीक्षा हो रही कि नंबर 2 में रहेंगे कि नंबर 3 में रहेंगे। हमारे यहाँ कोई समीक्षा का मामला नहीं, हमारे यहाँ इस बात का इंतजार है कि जो गिनती होगी उस गिनती में हम कितने रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो देखिए, अभी हम राजद कार्यालय में मौजूद हैं और राजद के प्रवक्ता से हमने बात करी, उनसे पूछा कि बोचाहा उपचुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसे में क्या तैयारी है और ईवीएम को लेकर जो तमाम सवाल उठते नजर आते हैं तो उन पर भी उन्होंने राय रखी है और कहा है कि लगातार जो तेजस्वी यादव की नजर है वो बोचाहा पर टिकी है और उनके प्रत्याशी वहां से जीतने वाले हैं। आगे क्या कुछ खबरें निकलेगी आपको हम बताएंगे, रूबरू कराएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।